प्रकृति बिना मांगे मां की तरह देती है अनमोल उपहार। शीतलाखेत अल्मोड़ा से आ रही है बड़ी खबर। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में शीतलाखेत अल्मोड़ा में चल रहे नेचर स्टडी कम ट्रेनिंग कैंप और एडवेंचर कैंप के तीसरे दिन जिले के स्काउट गाइड ने 6500 फीट ऊंची चोटी पर घने जंगलों और पहाड़ों, कंदराओं और गुफाओं के बीच होते हुए प्राचीन पाषाण देवी मंदिर और गदरा की ट्रैकिंग की। पूर्व जिला ट्रेनिंग कमिश्नर संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रकृति केवल पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों का नाम नहीं है, यह वो शक्ति है जो हमें जीवन जीने का आधार देती है। वो माँ की तरह निस्वार्थ, बिना कुछ मांगे जल, वायु, औषधियाँ और अन्न देती है, जिनसे हमें जीवन मिलता है, प्रकृति में उपजता है, प्रकृति की गोद में स्वर्ग है। कैंप के लीडर ऑफ द कोर्स विष्णु विश्वकर्मा ने कहा कि युवा अपनी शक्ति को पहचाने और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। चुनौतियों को स्वीकार करने वाले ही महान लक्ष्य पाते हैं। शीतलाखेत केंद्र प्रभारी त्रिवेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में स्काउट गाइड ने प्राचीन पाषाण देवी मंदिर और गदरा की ट्रैकिंग की। विभिन्न औषधीय पौधों की जानकारी दी गई। एडवेंचर प्रोग्राम लीडर ऑफ द कोर्स अमित सैनी, एडवेंचर स्टाफ में शामिल इंस्ट्रक्टर मोहित कुमार, आनंद मालियान ने स्काउट गाइड को वुक बैलेंसिंग, जेग जैक बैलेंसिंग, टायर जंपिंग, नेट करोमिंग, लेडर, बीम बैलेंसिंग आदि की ट्रेनिंग दी। इस मौके पर डॉक्टर विनय यादव, रोहित गुप्ता, जीवन गोला, सचिन पाल, मोहम्मद रईस, गीता, दीपाली, शालिनी, खुशी, रेणु, आयुषी, शैलेंद्र, उदय, शशांक, अभिषेक, दिलीप, रुस्तम, रत्नेश, आदित्य, पंकज, अंकिता, डाली, तन्नू, संजना आदि मौजूद रहे। अर्चना करने आते हैं। नवविवाहित जोड़े यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और घंटे गजानों के साथ यहाँ पर आरती होती है। जहानों के दिनों में साधु संत यहाँ भूमि भी रमाते हैं और कई महीनों तक यहीं पर निवास करते हैं। ये पाषाण देवी का भव्य गेट है। हमारे बीच में डॉक्टर विनय यादव जी और इस शिविर के एलओसी विष्णु विश्वकर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए बच्चों के बीच में जा रहे हैं। बस इतना ही जगह है शीतलाखेत, वहाँ की ये प्राचीन पाषाण देवी का मंदिर है। यहाँ पर जहाँ हम दर्शन करके आ रहे हैं, ये प्राचीन गुफा भी है। ये यहाँ साधु संत यहाँ पर ठहरते हैं। थोड़ा और दिखाएं हम आपको। ये देवी स्थान है जहाँ पर जो है यहाँ बैठ के साधु संत यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और इस तरीके से जैसे ये बैठते हैं यहाँ पर और ये पूजा अर्चना करते हैं और इस जगह को नमन बंदन करते हैं और ये विशेष जगह है जहाँ पर साधु संत रुकते हैं। भारत स्काउट गाइड संस्था उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में नेचर स्टडी कम ट्रैकिंग कैंप और दूसरा एडवेंचर प्रोग्राम, ये दोनों कैंप यहाँ पर लग रहे हैं। अभी हम आज जो ट्रैकिंग पर निकले, प्रकृति की गोद में निकले, तो वो पाषाण देवी जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है वहाँ पर हम लोग गए थे। तो वहाँ पर बताते हैं कि नवविवाहित जोड़े वहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने जाते हैं या धार्मिक अनुष्ठान या बच्चों का नामकरण आदि जो होता है तो वहाँ पूजा अर्चना करने जाते हैं। और यहाँ जो रास्ते में ये जगह मिली है, यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं और ये देख रहे होंगे पीछे कितना बड़ा पहाड़ है और पूरा पहाड़ जो है पेड़ों से, चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। ये बताते हैं कि जो चीड़ के पेड़ है इनसे तेल निकलता है और वो तेल फिल्टर होकर के जब तैयार होता है तो वो तारपीन का तेल कहलाता है और ये जो इन पेड़ों से प्राप्त होता है। तो ये देख रहे होंगे आज यहाँ चलते चलते ये सुकून की जगह यहाँ पर मिली है और वैसे तो ये पूरा ही जगह जो है वो स्वर्ग से भी सुंदर है और वो हो क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं केवल इसकी धरती को प्रणाम करके फिर यात्रा शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमने इस धरती को प्रणाम किया है और यहाँ पर रास्ता शुरू की है और कई लोग यहाँ पर आते हैं तो विश्राम करते हैं, फिर अपने गंतव्य के लिए चले जाते हैं। योगेन्द्र मीडियम भवरोग्य वैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यं नमामि। आज नेचर स्टडी कम ट्रेकिंग कैंप में एलओसी आदरणीय विष्णु विश्वकर्मा जी जो हमारे सच्चन और सद्व्यवहार से उत्प्रोत हैं, नई ऊर्जा से उत्प्रोत,
हमारे केंद्र के प्रभारी त्रिवेंद्र कुमार जी, और एसओसी मेरठ मंडल से जो कि एडवेंचर प्रोग्राम के एलओसी हैं अमित सैनी जी, और उनके टीम में मोहित कुमार और शिवम मौर्य, आनंद मालियान जी, और हमारे बीच में डॉक्टर विनय यादव जी और मोहम्मद रहीफ जी, और लखनऊ से आए हमारे अतिथिगण और जो भी प्रोग्राम में शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज पहले दिन से और दूसरे दिन से प्रोग्राम थोड़ा बेहतर तो हुआ है, लेकिन कल हमारा जो प्रोग्राम होगा बहुत अच्छी तरीके से हो, है ना। और हमारा जब ईमानदारी से प्रोग्राम जब होगा, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, आगे बढ़ने के 4 सूत्र हैं। ईमानदारी हमारी यही है कि जो यहाँ से जो दिशा निर्देश एलओसी के माध्यम से दिए जा रहे हैं, उनका अगर हम सही से पालन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो प्रोग्राम है, आगामी समय के जो प्रोग्राम है वो और अच्छे होंगे। अभी क्या है कि हम देख रहे थे कि जो कैंप के दौरान बीच बीच में जो समय की बाध्यता होती थी, तो उस समय में लोग तैयार नहीं होते थे। तो उसका कारण यही रहा कि जब बीच बीच में जो समय हमारा आगे बढ़ता रहा तो हमारे प्रोग्राम में जो तैयारी का जो समय था वो भी लेट होता रहा। तो आज ऐसी स्थिति आई सामने कि कुछ लोग तो जो है सबको भी तैयार करने के लिए निकल पड़ेंगे। तो आगे ध्यान रखें कि समय हमारा बहुत कीमती है, समय का हम ध्यान रखते हुए अपने आप को तैयार कर लें। कल हमारे जो बाहर से सामने बेहतर प्रोग्राम हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो, और वातावरण को समझें। अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी सर ने दिशा निर्देश दिया कि आपको भोजन भी करना है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।